गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। अगर आत्मविश्वास दृढ़ हो तो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आप सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। सावित्री के पिता अपनी गुणवती पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहते थे। उपयुक्त वर न मिल सका तो पिता ने स्वयंवर की आज्ञा दे दी। सेना समेत राजकुमारी चल पड़ी। वह उभय पक्षीय व्यक्तित्व विकास के लिए कोई योग्य सहयोगी चाहती थी। इसके लिए वैभव नहीं, आदर्श अपेक्षित था। प्रवास के दौरान सावित्री को एक लकड़हारा युवक मिला जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में रत था। जंगल से लकड़ी काटकर गुजारा करता था, साथ ही अभिभावकों की सेवा भी करता था। उस युवक का नाम सत्यवान था। सावित्री ने उसी जंगल में डेरा डाला, युवक से संपर्क बढ़ाया और उसके व्यक्तित्व को परखा। उसने उसी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। वर वधू की सहमति देखकर उनके अभिभावकों ने भी स्वीकृति दे दी। इसी बीच अचानक सत्यवान पर मृत्यु ने आक्रमण कर लिया। किसी विषैले सर्प ने काट लिया। किंतु सावित्री का मनोबल चरित्र यहाँ काम आया। पिता ने उपचार बताया। आचार्य यह हुआ कि मृतक जैसी स्थिति में पहुंचे हुए सत्यवान के प्राण फिर लौट आए। इसे कहते हैं आत्मविश्वास की मृत्यु पर विजय। गुरुदेव महाराज की जय। अब संतों का वर्णन सुने। श्री गंगा देवी जी श्री भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय होय। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय होता है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहाँ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियाँ भी दीक्षित हुईं। श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या थी। उसी प्रकार श्री पयहारी श्री कृष्ण जी की शिष्या थी गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भागवत भक्त थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए पर सब व्यर्थ रहे। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वासपूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाची ने तुरंत वहीं भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी ने दया कर उस पिशाचिनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया। श्री विष्णुदास जी श्री पयहारी जी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्य में से थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने में भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहते थे। आपकी मंत्र भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचारक कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुँचे जो भूत प्रेत के उपद्रवों से ग्रस्त था। आपने ग्रामवासियों को प्रेत बाधा दूर कर
उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त कराया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेशों से भगवत पथ का पथिक बना दिया। श्री रंगदास जी महाराज श्री पयहारी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरु चरणों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उनके स्थान पर गुरु पादुका रखकर उनका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन प्रवृत्ति के रहते थे। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से चोर घुस गए। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुका ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही सूझ नहीं रहा था। वह घबराकर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया पर लौट आया और पादुका को वापस कर संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंग जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश दे भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार अनेक भगवत विमुख जीवों को संत श्री रंग जी ने उद्धार किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री किल्लदेव जी, जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री किल्लदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागा था। कारण कि आपकी चित्त वृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों में ध्यान लगाने में लगी रहती थी। आप माया के खड़ विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान सूरवीर थे। सदा भगवत जन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्रकार प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र तथा योग का आपको दृढ़ ज्ञान था और योग की प्रक्रिया का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मरर्ध के मार्ग से प्राणों को निकालकर अपने आप ने शरीर का त्याग किया और अपने योगाभ्यास के बल से भगवत स्वरूप पार्षद तत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेर देव जी के सुपुत्र श्री किल्लदेव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात संत हुए। श्री किल्लदेव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्ण जी महाराज के प्रधान शिष्य में से एक थे। श्री पयहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी के महंत आप ही हुए। आप दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभाजी महाराज के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। श्री किल्ल जी ने अपने कमंडलू से जल से उनके नेत्र स्थान को धुला, जिससे उनके बाह्य चक्षु प्रकट हो गई। कहते हैं कि एक बार श्री किल्ल जी मथुरापुरी आए हुए थे और यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिस्थ होकर भगवत ध्यान कर रहे थे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यानाविष्ट होने के कारण श्री किल्ल जी महाराज को बाह्य जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधि में स्थित होकर बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस फकीर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाही ने लोहे का एक कील लेकर किल्ल जी के माथे पर ठोकना शुरू कर दिया। परंतु आश्चर्य, किल्लदेव जी तो वैसे ही शांत निर्विकार बने रहे, परंतु उसके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गल कर पानी हो गया। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गया
बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनाकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाह के नशे में चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। अतः भागता हुआ जाकर श्री किल्लजी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब किल्लजी की समाधि टूटी और वह अंतः जगत से बाह्य जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री किल्लजी महाराज तो परम संत थे, उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया। बादशाह यद्यपि किल्लजी महाराज से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहते हुए उसने हिंदू का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर श्री किल्लजी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री किल्लजी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री किल्लजी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा न करने का शपथ लिया। श्री किल्लजी महाराज दिव्य दृष्टि संपन्न थे। जिस समय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय आपके पिता श्री सुमेरी देव जी का भगवान गमन हुआ, उस समय आप श्री मथुरा जी में विराजमान थे और आपके समीप ही राजा मान सिंह बैठे थे। आपने जब आकाश मार्ग से विमानस्थ पिताजी को भगवत धाम जाते देखा तो उठकर प्रणाम किया और पिता ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके अतिरिक्त अन्य किसी को इनके पिता नहीं दिखाई दिए, इसलिए राजा मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री किल्लजी से पूछा कि प्रभु आप क्यों उठे और हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया। श्री किल्लजी ने उन्हें पिताजी के परम धाम गमन की बात बताई। मान सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री किल्लजी के पिताजी का शरीर छूटा था गुजरात में और किल्लजी थे मथुरा में। ऐसे में श्री किल्लजी को पिता का दर्शन कैसे हुआ, यह मान सिंह के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने तुरंत ही अपने दूत को गुजरात भेजकर सत्यता की जानकारी की। श्री किल्लजी की बात अब सत्य प्रमाणित हुई। इससे राजा मान सिंह को इन पर बहुत ही श्रद्धा हो गया। उनके संतत्व की एक दूसरी घटना हम बताते हैं। एक बार की बात है, आप अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की सेवा कर रहे थे। अपने माला निकालने के लिए पिटारी में जैसे ही हाथ डाला, वैसे ही उसमें बैठे एक विषधर सर्प आपके हाथ में काट लिया। करुणा विग्रह आपने उस अपकारी सर्प पर भी दया की और उसे भूखा जानकर पुनः अपना हाथ पिटारी में डाल दिया। इस प्रकार आपने 3 बार पिटारी में हाथ डाला और सर्प ने 3 बार काटा। चौथी बार वह स्वयं पिटारी से बाहर चला गया। इस प्रकार आपने सर्प को भी अतिथि मानकर उसका सत्कार किया और उसकी क्षुधा पूर्ति की। श्री राम कृपा से उस विषधर के विष का आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सत्य है कि जब भजन के प्रभाव से काल ब्याल का विष नहीं व्यापता तो लौकिक ब्याल का विष क्यों व्यापेगा। श्री किल्लजी महाराज सिद्ध संत थे। भविष्य के प्रति बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही संतों के पास इस आशय का संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते ही आपने ब्रह्मरथ से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।